हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जो कि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो कहानी का नाम है नालेबा कलाना। चुड़ैल क्या होती है, बता सकते हो आप? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब मेरा दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाई। वो तो उस अलावा का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के सड़सड़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरते हुए हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए इसलिए हम बातें कर कर अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान अनजानी सी हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन अनजान वाहनों की इतनी चहल पहल नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर मैसूर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर चल ही रहे थे कि गाड़ी झटक मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गोलू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गोलू बोला, ले तू चला ले। चला। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गोलू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतर कर देखा तो गर्म इंजन हो चुका था, बोनट से धुआं बह रहा था। फिर हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गोलू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। लेकिन हरीश की आवाज बैठी हुई और भराई हुई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई से गुलाल मिलाकर खिला दी थी। तब से उसकी आवाज बैठी हुई भराई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए, खैर हम तो आदत सी हो गई थी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गोलू कुछ काँप सा उठा। फिर हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गोलू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोल कर कि अब तू चला, लेकिन गाड़ी पूरे आराम से चलाना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल पंप के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गोलू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुँचेंगे? उसने कहा, अरे पहुँच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। उस की रात में धुंध भी हो रही थी। फिर आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, गोलू कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देखकर उस पर लिखा था मैसूर बाईपास। मैसूर बाईपास पर ले लो, पेट्रोल भी कम है, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है। सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे थे, हम शॉर्टकट चलने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने वो रास्ता शॉर्टकट ही ले लिया। फिर मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है यहाँ से, कहीं कोई मुसीबत तो ना आ जाए। गोलू हंसते हुए बोला, अरे भाई, भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है तू? हरीश है ना अपने साथ, उसकी आवाज से अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाए। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे, गाड़ी फिर से झटके मार कर रुक गई। गोलू बोला, अब क्या हुआ यार? चलाना आराम से, मैंने बोला। होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा लेना, ऐसे ही ले आया। ओके दोस्तों, आज की कहानी इतनी। आगे अगर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे दूसरा इसका